श्री गणेशाय नमः। अतः पंचमे अंशे अष्टादशोऽध्यायः। श्रीपराशर उवाच। चिन्त्य नीतिगोविन्दः मोपगम्य स यादवः अक्रूरो संनिति चरणौ ननाम शिरसा हरे। सोपयेन ध्वजवज्राब्ज कृतचिह्नेन पाणिना संस्पर्श्याकृष्य च प्रीत्या सुगाढं परिष्वज्ये। कृतसम्बन्धनो तेन यथावदलकेशवो ततः प्रविष्टो संहृष्टो तमादायात्ममन्दिरम्। सह ताभ्यां तदा क्रूर कृतसंवन्दनादिक भुक्तभोज्यो यथा न्याय माचचक्षे ततस्तयो यथा निर्भत्स्यतस्ते कंसेनानक्दुदन्धुभिः यथा च देवकी देवी दानवेन दुरात्मना उग्रसेने यथा कंसस्य दुरात्मा च वर्तते। यं चैवार्थ समुद्दिश्य कंसेन तु विसर्जिता तत्सर्वविस्तराच्छुत्वा भगवान् देवकीसुत उवाचाखिलकं यज्ञे तज्ज्ञातं तान्पते मया करिष्ये तन्महाभाग यदत्रोपैकं मतम्। विचिन्त्यं नान्यथेतते विधिकं संहतं मया अहं रामश्वमथुरां श्वो यास्यावसहतव्यया गोपवृद्धाश्व यास्यन्ति राधायोपायनं बहु निषेयं नियतां वीर नाचिन्तां कर्तुमर्हसि त्रिरात्राभयन्तरे कंसं निश्यामि सानुगम्। श्रीपराशर उवाच। समादिश्य ततो गोपान् क्रूरोऽपि च केशवः सुष्वाप बलभद्रश्व नन्दगोपगृहे ततः प्रभाते विमले कृष्णरामो महाधुती अक्रूरेण समं गन्तु मोदतो मथुरां पुरीं दृष्ट्वा गोपीजनशास्त्र शलथद्वल्यबाहुक निःश्वासाति दुःखार्तः प्राह चेदं परस्परं। मथुरां प्राप्य गोविन्दः कथं गोकुलमेष्यति नगरस्त्रीकलालापमधु श्रोत्रेण पास्यति विलासवाक्यपानेषु नागरीणां कृतास्पदम् चित्मस्य कथं भूयो ग्राम्य गोपीषु यास्यति सारं समस्तगोष्ठस्य विधिना
हरता हरिं प्रहन्तं गोपयोषित्सु निरघ्रणेन दुरात्मना भावगर्भस्मितं वाक्यं विलासललितगतिः नागरीणामतीवैतत् कटाक्षे शीतमेव च ग्राम्यो हरिरयं तांसां विलासनिगडैर्युता भवतीनं पुनः पाश कया युक्त्या समेष्यति एषेष रथमारूढा मथुरां याति केशव क्रूरेण क्रूरकेणात्र निर्घृणेन प्रतारित किं न वेत्ति नृशंसोऽयं नुराग परमं जनम् येनैवं क्षणोराहादं नयत्यन्यत्र नो हरिम् एष रामेण साहित प्रयात्य तयन्तनिर्घृणा रथमारुरा गोविन्द सत्वर्यतामस्य वारणे गुरूणां ग्रतो वक्तुं किं ब्रवीषि न क्षममं गुरव किं करिष्यन्ति दग्धानां विराङ्गिनां नन्दगोपमुखा गोपा गन्तुमेते समुद्धता नौधमं कुरुते कच्चित् गोविन्द विनिवर्तने सुप्रभाताधरज्ञीयं मथुरावासियोषितां पास्यन्त्ययच्युत्वक्त्राभजं यसां नेत्रालिपङ्क्तय धन्यास्ते पथि ये कृष्ण मितो यान्त्यनिवारिता उद्वहिष्यन्ति पश्यन्त सस्वदेहं पुलकाचितं मथुरानगरीपौरण्य नानामहोत्सवः गोविन्दावयवैर्दृष्टे रतिवाद भविष्यति को नु स्वप्रसभाज्ञाभिर्दृष्टस्ताभिर्दोषजम् विस्तारी कान्तिनयनान्या द्रक्ष्यन्यत्यनिवारिता अहो गोपीजनस्यास्य दर्शयित्वा महानिधिम् उत्कृतान्यध्यनेत्राणि विधिना करुणात्मना अनुरागेण शैथिल्यमस्मासु वर्जिते हरौ शैथिल्यमुपयान्त्याशु करेषु वलयान्यपि अक्रूरक्रूरहृदय शीघ्रं प्रेर्यते हयानः एवमार्तासु योषित्सु कृपा कस्य न जायते एष कृष्ण रथस्योच्ये चक्ररेणुर्निरीक्षयतामः दूरीभूतो हरिर्येन सुपीरेणुर्न लक्ष्यते श्रीपराशरुवाचः इत्येवमतिहार्देन गोपीजन्निरीक्षितः तत्याज व्रजभूभागं
सह रामेण केशव गच्छन्तो जवनाक्षेन रथेन यमुनातटं प्राप्ता मध्या रसं ये रामाक्रूरजनार्दना अथाः कृष्णमक्रूरो भवदभ्यां तावदास्यताम् यावत् करोमि कालिन्दाम् आहिर्कारहणं मंभसि श्रीपराशरुवाच तथेत्युक्तस्ततस्नात् सस्वाचान्तस्य महामती धत्यो ब्रह्मा परं विप्र प्रविष्टो यमुनाजले फणासहस्रमालाढ्यं बलचन्द्रं ददर्श स कुन्दमालाङ्गं मुनिद्रपध पत्राय ते क्षण्णमः व्रतं वासुकिरं बाधे महद्भिः पवनाशिभिः संस्तूयमानमुन्नधि वनमालाविभूषितं दधान्नमसिते वस्त्रे चारुरूपावतंसकम् चारुकुण्डलिनं भान्त मन्तर्जलतले स्थितं तस्योत्सङ्गे घनश्याम माता मार्यतलोचनं चतुर्बाहुमुदाराङ्गं चक्राधायुधभूषणम् पितेव सानं वस्ने चित्रमाल्योपशोभितं शक्रचापतडिं डिन्माला विचित्रमिव तोयदम् श्रीवत्सवक्षसं चारु स्फुरन्म करकुण्डलम् ददर्श कृष्णमक्लिष्टं पुण्डरीकावतंसकम् सनन्दनाधेर्मुनि भीस्मेध्यो गैरकल्मषै सचिन्त्यमानमस्तत्र स्थैर्नासाग्रन्यस्तलोचनै बलकृष्णो तथा क्रूर प्रत्यभिज्ञाय विस्मृत अचिन्तय धृताश्चीघ्रं कथमत्रागताविति विवक्षो स्तम्भयामास वचं तस्य जनार्दन ततो निष्क्रम्य सलीलाद्रथमभयागतः पुनः ददर्श तत्र चैवोभो रथस्योपरि निष्ठितौ रामकृष्णो यथा पूर्वं मनुष्यवपुषान्वितौ निमग्नश्व पुनस्तो ये ददर्श च तथैव तौ संस्तूयमानुगन्धर्वे मुनिसिद्धिमहोरगै ततो विज्ञात स भास तोदान्पतिस्तदाह दुष्टाव सर्वविज्ञान यमच्युतममीश्वरम् अक्रूरुवाच सन्मात्ररूपिणे चिन्त्य महिम्ने परमात्मने व्यापिने नेकरूपैक्ष स्वरूपाय नमो नमः
सर्वरूपाय च ते चिन्त्य हविर्भूताय ते नमः। नमो विज्ञानपाराय पराय प्रकृते प्रभो। भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान्। आत्मा च परमात्मा च त्वमेक पंचधा स्थितः। प्रसीद सर्वसर्वात्मन् क्षराक्षर महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु शिवाख्याभि कल्पनाभिरुदीरित अनाख्येय स्वरूपात्मा नाख्ययेय प्रयोजन अनाख्येयाभिधानं त्वां नतोऽस्मि परमेश्वर। न यत्र नातविद्यन्ते नाम जात्यादिकल्पना तद्ब्रह्मा परमं नित्यं विकारी भवानज। न कल्पनामृतेऽर्थस्य सर्वस्याधिगमो यत् ततः कृष्णाच्च युक्तानन् विष्णुसंज्ञाभिरीज्यते। सर्वार्था सत्त्वमज्जः विकल्पनाभिरैतैर्हृदये देवाधैर्भवति हि यैरनन्तविषमः। विश्वात्मा त्वमिति विकारहीनमेतत् सर्वस्मिन् हि भवतो अस्ति किञ्चिदन्यत्। त्वं ब्रह्मा पशुपतिर्यमा विधातः धाता त्वं त्रिदशपति समीरणोऽग्निः। तु येषो धनपतिरन्त कसत्वमेकोऽभि भिन्नार्थे जगतः भीपासि शक्तिभेदे विश्वम्। भवान् सृजति सूर्यज्ञ गभस्तिरूपो विश्वेश्वः। ते गुणमयो यमतः प्रपञ्च रूपं परमं सदितिः। वाचकमक्षरं यज्ञानात्मने सदसक्तिः। प्रणतोऽस्मि तस्मै ॐ नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय नमस्तुभ्यं मनिरुद्धाय ते नमः। इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे अष्टादशोऽध्यायः। 18वां अध्याय हिंदी अनुवाद। भगवान का मथुरा के लिए प्रस्थान, गोपी विरह तथा अक्रूर जी का मोह। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस प्रकार से सोचते हुए अक्रूर जी भगवान के पास जाकर मेरा नाम अक्रूर है यह कहकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम किए। श्री भगवान भी अक्रूर जी को ध्वजा, वज्र तथा कमल के चिन्ह से चिन्हित हाथों से पकड़कर उठाए और प्रेम पूर्वक उनका नाडालिंगनम किए। अक्रूर जी द्वारा जिनकी वंदना कर ली गई थी, ऐसे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता पूर्वक उनको लेकर अपने घर आए। उसके बाद बलराम और भगवान श्री कृष्ण द्वारा समादृत होकर अक्रूर जी ने उन दोनों के साथ भोजन किया। उसके बाद उन्होंने ये बतलाना प्रारंभ किया कि दुष्ट दानव कंस ने यादवों की सभा में वसुदेव जी तथा देवकी को किस प्रकार डांटा था। दुष्ट कंस किसी प्रकार अपने पिता उग्रसेन के साथ व्यवहार करता था और किस उद्देश्य से उसने अक्रूर जी को गोकुल भेजा है।
उन सारी बातों को विस्तार पूर्वक सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दानपते, मैं इन सारी बातों को जानता हूँ। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उचित जान पड़ेगा वह मैं करूंगा। आप कंस को मरा हुआ ही समझे, इस विषय में दूसरी बात ना सोचे। कल मैं और बलराम जी आपके साथ मथुरा जाएंगे। बहुत अधिक उपहार लेकर सभी गोप वृद्ध भी जाएंगे। हे वीर, आप इस रात को बिताइए, कोई चिंता ना करें। मैं 3 रात के भीतर ही अनुचरों सहित कंस का वध करूंगा। श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसके बाद अक्रूर जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण कंस के आदेश को सबों को सुनाकर नंद गोप के घर सो गए। उसके बाद सवेरा होने पर महाकांति संपन्न बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी के साथ मथुरा जाने के लिए तैयार देखकर गोपियां आंखों में आंसू भरकर अत्यंत दुखी हो गई। उनके हाथों के कंचन पीले ढीले पड़ गए। वे आपस में बातें कर रही, मथुरा जाकर गोविंद गोकुल क्यों आएंगे? वे वहां पर तो नगरी की रमणियों के मनोहर वार्तालाप के माधुर्य का पान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वाक्यों को सुनने के बाद इनका मन हम ग्राम में गोपियों की ओर क्यों आकृष्ट होगा? आज दुष्ट तथा निर्दय विधि ने गोकुल के सर्वस्वभूत श्री कृष्ण को हम लोगों से हरण करके हम गोपियों पर घोर प्रहार किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण एवं मुस्कान पूर्ण वाणी के विलास से मनोहर बनी गति तथा कटाक्षपूर्ण देखने की अधिकता, ये सभी स्वाभाविक रूप से होते हैं। उनके विलास समय बंधन में बंधे हुए ग्राम श्रीहरि किस युक्ति से पुनः आप लोगों के पास आएंगे? निष्ठुर तथा क्रूर अक्रूर के द्वारा वंचित होकर श्री केशव रथ पर चढ़कर अभी अभी मथुरा जा रहे हैं। यह नृशंस अक्रूर अनुरागी जनों के भावों को थोड़ा सा भी नहीं जानता है क्या, कि हम लोगों के नेत्रों के आनंद के बढ़ाने वाले श्रीहरि को हम लोगों ने से अन्यत्र ले जा रहा है। अरे ये निष्ठुर गोविंद बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर जा रहे हैं, जल्दी से इनको रोको। गुरुजनों के समक्ष ऐसा करने में अपने को असमर्थ बतलाने वाली गोपी से किसी ने कहा, क्या कह रही हो कि हम गुरुजनों के सामने ऐसा नहीं कर सकती? जो विरह की आग में जल चुका है उसका गुरुजन क्या करेंगे? ये नंद गोप आदि भी जाने के लिए तैयार है, कोई भी गोविंद को लौटाने का प्रयास नहीं कर रहा। आज मथुरावासी नारियों के लिए स्त्री का सुप्रभात हुआ है। उन सबों के नेत्र रूपी भ्रमर समूह इनके मुख कमल का पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो इधर से बिना किसी व्यवधान के उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि वे लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जन्य रोमांच से युक्त अपने शरीर का वहन करेंगे। आज गोविंद के अंग प्रत्यंग का दर्शन करने के कारण मथुरा नगरी के लोगों के नेत्रों का बहुत बड़ा महोत्सव होगा। आज उन मथुरा की सौभाग्यशालिनियों ने ना जाने कौन सा शुभ स्वप्न देखा होगा कि वे कांतिमय नेत्रों वाली रमणीया स्वच्छंदता पूर्वक अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करेंगी। अरे इस निष्ठुर विधाता ने तो गोपियों को इस महानिधि को दिखाकर आज उनकी आंखों को ही निकाल लिया। हम लोगों के प्रति श्री हरि में अनुराग की शिथिलता आ जाने के कारण हमारे हाथों के कंगन भी शिथिल हो गए हैं। इस तरह से आर्त बनी हुई गोपियों के प्रति किसके हृदय में दया नहीं उद्धृत हो सकती है? किंतु यह क्रूर हृदय वाला अक्रूर शीघ्रता से घोड़ों को प्रेरित कर रहा है। यह श्री कृष्ण के रथ के पहियों की धूली दूर से दिखाई दे रही है, और अब तो श्री कृष्ण के दूर चले जाने के कारण वह धूल भी नहीं दिखाई देती है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस प्रकार अत्यंत अनुराग पूर्वक गोपियों को देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ ब्रज भूमि को त्याग दिया। वेगशाली घोड़े वाले रथ से जाते हुए बलराम जी, अक्रूर जी तथा भगवान श्री कृष्ण दोपहर की बेला में यमुना तट पर पहुंचे। उसके बाद अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों थोड़ा यहाँ बैठे रहें, तब तक मैं यमुना के जल में अहिक कर्म मध्या संध्या कर लूं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे विप्र, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के ठीक है कहने पर महामती अक्रूर जी आचमन करके यमुना के जल में प्रवेश कर पर ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने वहां बलभद्र जी को देखा कि वे हजारों फना समूह से समलंकृत हैं, कुंद पुष्प की माला से समलंकृत हैं और उनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं।
वासुकी तथा रंभ आदि बड़े बड़े सर्प उन्हें घेर कर स्तुति कर रहे हैं। वे उत्कृष्ट गंध वाली माला से सुशोभित हैं। वे दो नीले वस्त्र धारण किए हैं, मनोहर कर्णाभूषण से समलंकृत हैं। वे मनोहर कुंडली मारे हुए जल के भीतर स्थित रहकर सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने बलभद्र जी के गोद में मेघ के समान श्याम वर्ण वाले विस्तृत थोड़ा लाल तथा विशाल नेत्रों वाले चतुर्भुज सुंदर अवयवों वाले चक्र आदि आयुधों तथा भूषणों से सुशोभित दो पीतांबर वस्त्रों को धारण किए हुए विचित्र माला से सुशोभित इंद्रधनुष तथा विधुन माला से सुशोभित सजल मेद के समान वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले सुंदर मकरा कृति कुंडल को धारण किए हुए कमलों से सुशोभित और क्लिष्ट कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण को देखा। वहां पर विद्वान सनंदन आदि मुनियों तथा अपनी नाक के अग्रभाग में देखते हुए सिद्ध योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने देखा। बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से देखकर अक्रूर जी विस्मित होकर सोचने लगे, रथ से शीघ्र ही ये दोनों यहाँ क्यों आ गए। वे कुछ बोलने ही चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। उसके बाद जल से निकलकर वे रथ के पास आए और उन्होंने देखा कि वे दोनों रथ पर बैठे हैं। राम और कृष्ण दोनों पहले के ही समान मनुष्य शरीर से युक्त हैं। फिर वे सब जल में डुबकी लगाए तो उन दोनों को वह जल में वैसे ही दिखे। गंधर्व मुनिजन सिद्ध तथा महासर्प उनकी स्तुति कर रहे थे। उसके बाद अक्रूर जी वास्तविक रहस्य को जानकर उनकी स्तुति करने लगे। अक्रूर जी ने कहा, सन्मात्र स्वरूप अचिंत्या महिमा संपन्न व्यापक सदा एक रूप में रहकर अनेक रूप को धारण करने वाले परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। सर्व स्वरूप आपको नमस्कार है। हवि स्वरूप आपको नमस्कार है। विज्ञानातीत तथा प्रकृति से परे हे प्रभु आपको नमस्कार है। आप भूत स्वरूप इंद्रिय स्वरूप तथा प्रधान स्वरूप है। आप ही आत्मा और परमात्मा है। अकेले ही पांच रूप से पर व्यू विभव अंतर्यामी तथा अर्चावतार इन पांच रूपों से स्थित है। हे सर्वात्मन, हे सर्वस्वरूप, क्षर एवं अक्षर में ईश्वर आप प्रसन्न होइए। आप कल्पना के द्वारा ब्रह्मा विष्णु एवं शिव शब्द से कहे गए हैं। हे परमात्मनम, अनंत स्वरूप होने के कारण आपके स्वरूप प्रयोजन तथा नामों का समसहोन वर्णन नहीं किया जा सकता। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जिसके औपाधिक नाम देव मनुष्य आदि तथा जाति आदि की कल्पना नहीं की जा सकती है। हे आज आप वही नित्य तथा विकार रहित परम ब्रह्मा है, जो कि कल्पना के बिना किसी भी विषय का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए आपके कृष्ण अच्युत अनंत तथा विष्णु आदि नामों से स्तुति की जाती है। जिन देव आदि की कल्पना रूपी अर्थों से विश्व होता है, वे सभी विषय आप ही हैं और इन सबों में विद्यमान विकार रहित आत्मा वस्तु भी आप ही हैं। आपसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। ब्रह्मा रुद्र अर्यमा सूर्य विधाता धाता इंद्र वायु अग्नि वरुण कुबेर तथा यम ये सब के सब केवल आप ही हैं। इन विभिन्न वस्तु रूप शक्तियों के द्वारा आप जगत की रक्षा करते हैं। वर्षा करने वाली सूर्य की किरणें रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। हे विश्ववेश, यह प्रपंच त्रिगुणात्मक है, जिसका वाचक सत शब्द उस अक्षर ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। ओमकार स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 18वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।